हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं उनको हम किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक दूसरे से ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अलावा किस तरीके से हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंस पता कर सकते हैं। तो पहली जो चीज़ है इसमें, तो पहला जो स्टेप रहता है या पहला जो तरीका रहता है हमारा, वो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। फिर उसके बाद हम करके देखते हैं रिएक्शन विद वाटर, फिर रिएक्शन विद एसिड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिएक्शन विद बेसिस। तो किस तरीके से मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आता है और किस तरीके से वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, किस तरीके का उनका नेचर होता है, ये सारी बात आज हम करने वाले हैं। तो आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो सबसे पहली बात इसमें जो दी हुई है कि हमें दो मेटल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, एक तो दिया है आयरन और दूसरा दिया है मैग्नीशियम। यानी कि आयरन जब ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ जब वो रिएक्शन करता है तो हमें मालूम है वो रस्ट बनाता है, जंग लग जाती है लोहे में। और ठीक वैसे ही मैग्नीशियम जो खुद एक मेटल है, वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तब वो अपना एक मेटलिक ऑक्साइड बनाता है। इसको चेक करने के लिए कि मेटल का ऑक्साइड किस तरीके का नेचर का होगा, तो मेटल ऑक्साइड को हम डिज़ोल्व करते हैं वाटर में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रस्ट ली है, रस्ट यानी कि आयरन का ऑक्साइड। आयरन के ऑक्साइड को जब हमने पानी में घोला तो वो बन गया रस्ट सस्पेंशन, और साथ में हमने एक रेड लिटमस पेपर लिया, उससे हमने चेक किया और रेड लिटमस पेपर वो ब्लू में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा। और ये बात हमें पता है कि जब बेस रेड लिटमस पेपर के साथ टेस्ट किया जाता है तो रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। हाँ, तो यहाँ पे जैसे हमने बात की कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब वाटर में डिज़ोल्व किया गया तो उससे बना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो नेचर होता है वो होता है बेसिक। तो मेटल्स के जब भी ऑक्साइड बनेंगे तो वो बेसिक नेचर के होंगे, और जब वो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तब वो बनाते हैं बेस। ऑन द अदर हैंड जब हम नॉन मेटल्स के बारे में बात करें तो नॉन मेटल्स जब रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो बनाते हैं मेटलिक ऑक्साइड, नॉन मेटलिक ऑक्साइड। और नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, क्योंकि जब उनको पानी में डिज़ोल्व किया जाता है, रिएक्शन उनकी पानी में कराई जाती है, तब वो एसिड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सल्फ़र को जब एयर में बर्न किया गया तो उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की और बना दिया सल्फ़र डाइऑक्साइड। और सल्फ़र डाइऑक्साइड को जब वाटर में डिज़ोल्व किया तो उससे बना एसिड, किस नाम का, सल्फ्यूरस एसिड। फिर दूसरे नंबर पे हम रिएक्शन करा के देखते हैं वाटर के साथ। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, यानी मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल जब सोडियम रिएक्शन कर रहा है वाटर के साथ तो उससे बना सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में एक हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, बाहर निकली। और इनका नेचर, सोडियम हाइड्रोक्साइड का नेचर हमें पता है वो बेसिक होता है। तो मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो वो भी एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। यहाँ पे हमने मैग्नीशियम को वाटर में डायरेक्टली डिसॉल्व किया। अच्छा, एक चीज़ और इसमें है कि सोडियम जो होता है काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है वाटर के साथ। जैसे कि हम यहाँ पे एक्टिविटी में देख रहे हैं कि एक 250 ml का बीकर लिया जिसमें पानी भर दिया गया, हाफ फिल किया गया उसको, और उसमें कुछ सोडियम मेटल डाला गया। अब क्या करना है, ड्राई इट यूजिंग द फिल्टर पेपर एंड रैप इट इन स्मॉल पीस ऑफ कॉटन। उसको फिल्टर पेपर में की हेल्प से उसको सुखाया गया और स्मॉल पीस ऑफ कॉटन में, यानी कि रुई में, उसको लपेट के रख दिया गया। पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन कॉटन इनटू द बीकर, और उस रुई में लपेटे हुए सोडियम मेटल को हमने बीकर में डाल दिया। जैसे ही हमने उसको बीकर में डाला तो इस तरीके का हमें उसमें ग्लो नज़र आता है, क्योंकि सोडियम काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है और बेस के वाटर के साथ जब वो रिएक्शन करता है, वाटर के साथ जब वो रिएक्शन करता है तो तुरंत रिएक्शन जो होती है और इस तरीके से वो ग्लो करता है।
अब इसका नेचर तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि मेटल जब भी रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ या ऑक्सीजन के साथ तो उनका बेसिक नेचर होता है। और एक बात नोट करने वाली बात यह है इसमें कि सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव, इट रिएक्ट्स विगरसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर। तो ऑक्सीजन और वाटर दोनों के साथ रिएक्शन करता है, इसीलिए उसको केरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हैं, जिससे कि वो एयर यानी ऑक्सीजन या वाटर के कांटेक्ट में ना आए। फिर तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं रिएक्शन विद एसिड्स। मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म मेटेलिक सॉल्ट्स। इस चीज़ को हम कैसे याद रखेंगे कि मेटल का जो नेचर होता है, ऑक्साइड नेचर बेसिक होता है, और बेस जब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन, सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, उसके अलावा वाटर बन सकता है, हाइड्रोजन बन सकता है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेटल की डायरेक्ट रिएक्शन करा रहे हैं एसिड के साथ। फॉर एग्जाम्पल जिंक जब HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ से बनता है जिंक क्लोराइड ZnCl2, और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। जबकि नॉन मेटल के बारे में बात करें तो ज़्यादातर नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि नॉन मेटल का खुद का नेचर एसिडिक होता है, और एसिड के साथ जब वो रिएक्शन करेंगे तो वो रिएक्शन आसानी से नहीं होती है, बहुत ही रेयर केस में रिएक्शन देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल सल्फर के केस में सम नॉन मेटल्स लाइक सल्फर रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, बहुत खतरनाक एसिड ही माना जाता है, उसके साथ जब ये रिएक्शन करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और वाटर रिलीज होते हैं। S+4NH3 यानी कि सल्फर प्लस नाइट्रिक एसिड सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना रहा है, नाइट्रोजन गैस बन रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और वाटर रिलीज इसमें हो रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी का अगली वीडियो में। थैंक यू।